होम लोन इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए? अगर हमने घर लोन पे लिया है तो क्या हमें इंश्योरेंस लेना जरूरी है, या हमें अपनी लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए? सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अगर हमने कोई लोन लिया है या होम लोन लिया है तो हम उस लोन को सुरक्षित कर सकें और कितना जरूरी है हमारे लिए टर्म इंश्योरेंस। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल रेवेट बनाना, तो आप हमारे इस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट में चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे होम लोन इंश्योरेंस के बारे में, क्या होम लोन इंश्योरेंस लेना जरूरी है, इस पे हम कई बार पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर उससे बात करने वाले हैं। देखिए, आज के समय में जिस तरीके की गतिविधियां, जिस तरीके का जीवन यापन है, उसको देखते हुए हमें टर्म इंश्योरेंस लेना एक जरूरी है, क्योंकि एक टर्म इंश्योरेंस हमारी परिवार को पूरा सुरक्षित रख सकता है, हमारी लाइफ को सुरक्षित रख सकता है, हो जाने पर हमारे परिवार को एक अच्छी एक वित्तीय सुरक्षा दे सकता है। अगर हम बात करें ऐसे परिवार की जहां कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है और साथ ही साथ उन्होंने घर खरीदने के लिए होम लोन भी ले रखा है, तो ऐसे में जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर असमय किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार पे काफी बोझ आ जाता है और ऐसे में पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसे में टर्म इंश्योरेंस, होम लोन इंश्योरेंस करता है हमारी मदद। तो आइए समझते हैं कि होम लोन इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कौन कौन से इंश्योरेंस को किस तरीके की किस सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी परिवार को बाद में कोई परेशानी ना झेलना। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने पैसों का कवर हमें लेना चाहिए, यानी हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इतने कवर की आवश्यकता है। सो मान लीजिए आपकी जो भी सालाना इनकम है उसका 10 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। यानी एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आपके जो भी इनकम है, मान लीजिए आपकी एक साल की इनकम 15 लाख है, उसका 10 गुना होता है आपका 1.5 करोड़, यानी आपको टर्म इंश्योरेंस आप 1.5 करोड़ का लेना चाहिए। वही साथ ही साथ मान लीजिए आपने कोई घर लिया है और वो भी आपका लोन पे चल रहा है, यानी मान लीजिए उस पर आपने 50 लाख का लोन ले रखा है घर बनाने के लिए, घर के लिए, तो 50 लाख रुपए और ऐड कर लें, यानी 1.5 करोड़ प्लस 50 लाख यानी 2 करोड़। तो यहाँ पे आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे कभी आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को घर से बेघर ना होना पड़े, और साथ ही साथ जो 10 गुना एक्स्ट्रा टर्म इंश्योरेंस है उससे उनका आगे का जीवन यापन आसानी से चल सके। बच्चों की शादी हो, ब्याह हो, फीस भरना हो, कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, वो आपकी फेल ना हो और आसानी से आपके काम चल सके। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस लेते समय महंगाई का रखें ध्यान। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के समय में हम महंगाई को इग्नोर करते हैं, हम कैलकुलेट नहीं करते। जैसे हम हर बार और ज्यादातर वीडियो में बात करते हैं कि 6.5% के आसपास महंगाई चल रही है, यानी हर साल आपका पैसा 6.5% से डी ग्रो हो रहा है। अगर आप कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं आपने पैसे को सिर्फ बैंक में रखा है, तो आपका पैसा डी ग्रो हो, बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे में टर्म इंश्योरेंस लेते समय हमें महंगाई का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद महंगाई कहाँ होगी, उसके हिसाब से हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके हिसाब से हमें प्लान लेना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे परिवार को कोई भी परेशानी ना हो। टर्म इंश्योरेंस लेते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो 20 साल बाद, 15 साल बाद शादी के लायक होंगे, उनके हायर एजुकेशन के लिए, और बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें जिनका ध्यान रखते हुए ही हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे हमारी जो नीड है वो फुलफिल हो सके। अब बात करते हैं अगर पहले से है टर्म इंश्योरेंस तो क्या करें। देखिए, ये बड़ा सवाल है। अगर पहले से आपका टर्म इंश्योरेंस चल रहा है तो ध्यान रखें कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको किस तरीके से प्लानिंग है, उसके हिसाब से आप उसको अपग्रेड करा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप घर कोई लोन पे ले रहे हैं तो उसके लिए आप होम लोन इंश्योरेंस अलग से ले सकते हैं, जो आपके होम लोन को कवर करेगा। और किसी कारण से जो एप्लीकेंट है, यानी जिसके नाम से घर है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो किस्तें सारी बीमा कंपनी भरेगी और आपके परिवार को कोई भी बर्डन नहीं आएगा। टर्म इंश्योरेंस की शर्तों का रखें ध्यान। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा कि जो टर्म इंश्योरेंस है जब हम ले रहे हैं तो हमें उसकी जो भी प्रो एंड कॉन्स हैं, उसकी जो भी शर्तें हैं, वो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी कारण से मृत्यु हमारी होती है और जो शर्तें हमारे टर्म इंश्योरेंस में थी वो वजह नहीं है, तो ऐसे में हमें पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। सो हमेशा टर्म इंश्योरेंस लेते समय बारीकियां चेक करें, कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी वजह वो है जो इसमें कवर है, जिससे आप फ्यूचर में अपना ध्यान रख सकें। कई बार हम छोटी छोटी चीजें इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि अभी हम सोचते हैं आगे ऐसा नहीं होगा, तो वो चीज थोड़ी सी भी कैलकुलेट करें और समझें, उसके हिसाब से पॉलिसी लें, जिससे आपको वो भविष्य में फायदा दे सके। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो टर्म इंश्योरेंस हर किसी को लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से लाइफ स्टाइल है हमारा, उसको देखते हुए टर्म इंश्योरेंस हर किसी को लेना चाहिए, जिससे उसके परिवार पे कोई भी बर्डन ना आए उसके जाने के बाद। अगर मान लीजिए हमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाना है तो 12 से 15 हज़ार का प्रीमियम 1 साल का हमें देना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी रिस्क को, अपने परिवार की जो भी देनदारियां हैं, जो भी आगे के प्लान है, उसको सबको देखते हुए टर्म इंश्योरेंस लें, जो आपको भविष्य में एक अच्छी सुरक्षा दे सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा
लगा होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं कराया, होम लोन तो ले लिया लेकिन इंश्योरेंस नहीं कराया, उन लोगों को जरूर भेजें। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।